साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आप देखेंगे कि अगर आप जो है लेंस कैंडल के डिस्टेंस को दूर करते जाते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो इमेज जो है उसका शेप और साइज भी है चेंज होते जाएगा। ठीक, एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, जब एक्सपेरिमेंट होगा तब आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। नाउ write the different position, shape and manner of images formed at different position। ये भी जो है इसको भी आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको करना है। ठीक, तो इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के ये आपको समझ नहीं आने वाला है। ओके, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक, ओके मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 9.1, इसको भी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप फील कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको बिना एक्सपेरिमेंट के फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, जैसा कि आपने कैंडल का इमेज देखा। क्लियर है? ओके, दृष्टि रीड कीजिए। यस मैम। मैम ये फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट है ना? इन टेबल 9.1 से। Okay, ma'am. In table 9.1, you have seen and learned the different types of images formed by a convex lens. In class 7, you have learned about the images formed by a concave mirror. You must note that mirror reflects the light rays. On the other hand, lens refracts the light rays. Object placed at any place distance in front of a double concave lens makes a smaller and imaginary virtual image. मैम हो गया? हाँ, एक सेकंड। माइक म्यूट कीजिए तो बाकी लोग। Okay, you have seen and learned that different types of image formed by a convex lens। आपने convex lens में तो देखा कि अलग अलग तरह के images बनते हैं। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, इमेज का जो शेप और साइज है वो क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है ना। इन क्लास 7th you have learned about the images formed by a concave mirror। याद है आपको कि आपने क्लास 7th में कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेजेस कैसे बनते हैं पढ़ा है। You must note that mirror reflect the light rays. On the other hand, lens reflect the light rays. गुड मॉर्निंग मैम। आपने क्या पढ़ा कि मिरर जो होता है वो लाइट रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो लाइट आ रही है वो टकराकर वापस चली जाती है ना। यस मैम। ठीक है, तो मिरर जो होता है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट, लेकिन लेंस जो होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट समझ आ रहा है आपको? मिरर जो होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, लेकिन लेंस जो होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ना। यही पढ़ा हमने। यस मैम। Object placed at any distance in front of double concave lens make a smaller and imaginary virtual image।
देखिए ड्रॉ को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको कॉनकेव लेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप डबल कॉनकेव लेंस के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो कैसा दिखाई देता है, स्मॉल, और वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, छोटा इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर बता सकते हैं आप लोग। बहुत ही इजी है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस आर देयर? कितने टाइप्स के लेंस के बारे में पढ़ा आपने? Ma'am, there are two types of lens. कौन कौन सा? मैम Convex कॉनकेव and और concave. कॉन्वेक्स। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये आप लोगों का क्लास वर्क रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर बुक में ही है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। इसका आंसर Yes, आप लोग ma'am. अपने और ये आपका क्लास वर्क है। आगे हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के लिए हम मटेरियल लेते हैं कार्डबोर्ड ब्लॉक, वाटर और नील। हमें करना क्या है इस मेरा एक्टिविटी गाइड में? कहाँ गया दीदी? म्यूट योर माइक। गाइड और साइंस का कॉपी। म्यूट योर माइक। मुझे क्या पता? मैथ का भी। With the help of a nail, make a small hole on the cardboard block. कार्डबोर्ड आपको समझ आता है ना? Yes, ma'am. कार्डबोर्ड में आपको क्या करना है, नेल के हेल्प से एक छोटा सा होल करना है, छेद करना है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन दिस होल। उस होल में आपको क्या करना है? मैम होल करना है। होल करने के बाद उस होल में आपको 1 ड्रॉप वाटर डालना है। ठीक है, इफ यू प्लेस द कार्डबोर्ड इन दिस पोजीशन अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव योर बुक एंड लुक थ्रू द होल विद द हेल्प विद द वाटर ड्रॉप ऑन इट, यू विल सी द लेटर बिगर इन साइज। अगर आप अपने बुक को देखते हैं, ठीक है, वाटर आपने डाल दिया कार्डबोर्ड में और उससे फिर आप अपने बुक को देखेंगे जो थोड़ी दूरी पर रखा हुआ, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज है वो कैसा दिखाई देता है, साइज में बड़ा दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लेंस। लेंस के क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है, चलिए देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास समझ आता है जिसमें छोटी सी चीजों को हम बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके मैम। ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, फॉर प्रॉपर हैंडलिंग द लेंस इज फिक्स्ड ऑन अ फ्रेम विद अ हैंडल। इसमें क्या किया जाता है, हैंडल सॉरी जो फ्रेम होता है उसमें लेंस को फिक्स कर दिया जाता है और उसके साथ में क्या होता है, हैंडल होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा करके देखते हैं। यस मैम। अच्छा, अभी समझ लीजिए, मैं इसका जो पिक्चर है वो आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। तो दिस इज यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट बिगर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, अभी जैसे मैंने बताया, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ही देखते हैं ना बड़ा करके। यस और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, तो इसको एक तरह का हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। द आई लेंस यूज्ड बाय वॉच रिपेयर्स आर आल्सो मैग्नीफाइंग लेंस। घड़ी को रिपेयर करने के लिए, घड़ी के पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको तो पता ही है ना, जो यस। रिस्ट वॉच होता है उसके पार्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको अच्छे से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। ओके, ओके मैम। अब यहाँ पर दिया हुआ है वाटर लेंस माइक्रोस्कोप। वाटर लेंस माइक्रोस्कोप कैसे बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है। मैम ये वाटर लेंस माइक्रोस्कोप से क्या होता है?
आगे पढ़ते हैं फिर समझ आएगा, पहले पढ़ ओके तो लेते। ओके, रीड कीजिए। मैम मैं करूँ? हाँ ठीक है, रीड करो। मैम कौन सा? एक्टिविटी 9। मैम फोटो नहीं आ रहा है। सभी के स्क्रीन में तो शो हो रहा है। मैम मेरे में नहीं हो रहा। फिर रीड कैसे करोगे? आपके पास बुक है? यस मैम। बुक से रीड कीजिए। Activity 9 material required sold of old rubber slipper so boat of 2 inch. मम्मी क्या लिखा है? GI वायर In chair 10 centimeter of GI wire more और मिरर और शाइनिंग प्लास्टिक। mirror और shiny plastic future torch blood candle metal pipe on material cap of a fan driver of पूरा गलत electric गलत पढ़ रहे हो आप, ठीक से पढ़ो ना अच्छे से। metal pipe मेटेलिक कैप ऑफ ए पेन। material pipe of cap of a pen and driver of geometry box as shown in figure 9.14. Remove the metallic part of the thread glove with the help of a divider to remove the filament. Cut the end of the glove pot with a saw. Fill the glove with water and seal the mouth with wax. Form a burning candle. See a world lamp is ready. Figure 9.14. Now take a thin rubber so cut a piece ओके of स्टॉप। 10 centimeter length, 7 centimeter wide, figure रुक जाइए। 9.15 with the help of a material by piece of A, B, C, D, E as shown in the figure with the plug length. ओके, आगे देखिए। देखिए अब आपको बनाना है वाटर लेंस माइक्रोस्कोप। ये कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको मटेरियल लेना है सोल ऑफ ओल्ड रबर स्लीपर। सोल समझ में आता है ना? स्लीपर का जो नीचे का जो पार्ट होता है, पुराना रबर का जो स्लीपर होगा ना, उसका सोल आपको लेना है, ठीक है। ओके मैम। सॉ, सॉ मीन्स आपको पता ही है। बोल्ट ऑफ 2 इंचेस, 10 सेंटीमीटर GI वायर लेना है। मिरर और शाइनिंग प्लास्टिक, फ्यूज टॉर्च बल्ब, कैंडल, मैचेस, मेटल पाइप और मेटेलिक कैप ऑफ ए पेन। पेन का जो मेटेलिक कैप होता है देखा होगा आपने। यस मैम। हाँ, और डिवाइडर लेना है, ठीक है। एज शो इन फिगर 9.14, रिमूव द मेटेलिक पार्ट ऑफ द फ्यूज्ड बल्ब। फ्यूज्ड बल्ब का जो मेटेलिक पार्ट रहेगा उसको आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइडर, किसके हेल्प से आपको उसको अलग करना है? डिवाइडर के हेल्प से। हाँ, रिमूव द फिलामेंट, कट द एंड ऑफ द बल्ब विद अ सॉ। फिलामेंट समझ आता है? देखो यहाँ पर फिलामेंट दिखाया गया है। जैसे हमने मेटेलिक पार्ट को अलग किया, ये है मेटेलिक पार्ट है ना, बल्ब का जो मेटेलिक पार्ट था उसको हमने अलग कर दिया। यहाँ पर देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, यस मैम। वो है फिलामेंट, ठीक है। पतला जो वायर होता है, एकदम पतला वायर जो होता है ना बल्ब के अंदर में, आपने देखा होगा, उसको कहते हैं फिलामेंट।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, टू रिमूव द फिलामेंट कट द एंड ऑफ द बल्ब विद अ सॉ। सॉ के हेल्प से आपको फिलामेंट को अलग करना है। किसको अलग करना है? फिलामेंट को। फिल द बल्ब विद वाटर, उस बल्ब में आपको पानी भरना है। एंड सील द माउथ विथ वैक्स, और उसका जो माउथ रहेगा उसको किससे आपको सील कर देना है, बंद कर देना है, वैक्स की हेल्प से, मोम से। ठीक है, सी अ बल्ब लेंस इज रेडी। अब आप देख सकते हैं कि बल्ब जो लेंस है वो रेडी हो गया है। कैसे? हमने जो बल्ब था उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक, तो वो क्या बन गया, बल्ब लेंस बन गया। Now take a thick rubber sole, cut a piece of 10 centimeter length, 7 centimeter width। आपको क्या करना है, जो सोल आपने लिया है, रबर का जो स्लीपर है उसका सोल आपको कट करना है। 10 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, 8 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक पाइप पियर्स 5 होल्स। मेटेलिक पाइप की हेल्प से आपको क्या करना है, 5 होल करना है, ABCDE। ठीक है, शो इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। प्लेस द बल्ब लेंस मिरर एंड बोल्ट ऑन द होल। उस होल में आपको क्या करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ना, बल्ब लेंस मिरर और बोल्ट को होल पे क्या कर देना है, रख देना है ना। मेक अ क्लिप ऑफ द वायर एंड फिक्स एज पर फिगर 9.15। अब आप आगे का जो ड्रॉ है, अगर आपके पास बुक होगा तो ध्यान से देखिए। बुक है सभी के पास? यस मैम। यस मैम। तो वायर का क्लिप बनाना है और जैसे फिगर में दिखाया गया उस तरह से फिक्स करना है। प्लेस अ मिलीमीटर ग्राफ पेपर और एनी minute thing on the stand with the clip। आपको मिलीमीटर ग्राफ पेपर लेना है या फिर कोई छोटी सी चीज लेना है जिसको आप क्लिप के साथ में खड़ा कर सकें। नाउ एडजस्ट द लेंस विद द हेल्प ऑफ द बोल्ट एंड एंजॉय ऑब्जर्विंग स्मॉल थिंग्स इन अ बिगर साइज। इससे क्या होता है, जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें कैसे दिखाई देती है, बड़े साइज की दिखाई देती है, जिससे हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर लेंस आपने जो बनाया उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी सी चीज को हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाटर लेंस टेलीस्कोप ये बना हुआ है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपको जो बनाने बोल रहा है वो आप अपने घरेलू चीजों से बना सकते हैं ना, जैसे बल्ब हो गया। ठीक, यस। मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसे जूम क्लास पे नहीं लिखना है, उसे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे लिखकर। ठीक है, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी इसके लिए। ओके मैम। ओके, तो यहाँ तक समझ आया, वाटर लेंस टेलीस्कोप तक समझ आ गया ना आप लोगों को, यस। यस मैम। कैसे बनाना मैम है। और हाँ, मैम आप असाइनमेंट दिए हो साइंस का, मैम वो थोड़ा सेम है अप्रैल के जैसा। अप्रैल में आप दिए थे ना साइंस का असाइनमेंट। हाँ हाँ वो सेम है, मैम क्योंकि बाद सेम में था। और भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐड हुए हैं ना, तो इसलिए मैंने वही वाला असाइनमेंट दिया है। ठीक है, जिन्होंने बना लिया है उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट असाइनमेंट ही है। ठीक है, यस मैम। जिन्हों मैम जो बाद अप्रैल का असाइनमेंट था उसको अभी जमा कर सकते हैं इसमें में। असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको टाइम बताया जाएगा, जब आपको जमा करने कहेंगे तब जमा करना। ठीक है, यस मैम। यस। ओके। अभी जो मैंने क्लास वर्क दिया है उसको कीजिए और चेक करवाइए। यस मैम।